हैक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सभी को, तो चलिए देखते हैं कुछ बालों के हैक्स जो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्यूटी फिटनेस एंड फन में। मैं मृणाल, आपकी होस्ट। आज आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करके आपको मदद होगी बालों को कर्ल्स करने में, सॉफ्ट करने में, डैंड्रफ की प्रॉब्लम हटाने में। नेल पेंट रिमूवर भी मैंने बताया है आपको, तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं। इसके साथ ही थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी बताई है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो। तो ये वीडियो अगर आप एंड तक देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और कुछ चीज़ें पता चलेगी आपको जो आपके लिए फायदेमंद हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट हैक बहुत ही सिंपल है। ये हैक है कर्ली हेयर्स के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने बाल खुले कर देती हूँ आपके लिए। मैं इस कोम का इस्तेमाल कर रही हूँ। कर्ल करने से पहले आपको अच्छे से बालों को कोम करना है। तो देखिए, मेरे तो बाल है नेचुरली स्ट्रेट, मैंने स्ट्रेटनर का इस्तेमाल नहीं किया है, हेयर वॉश किया है मैंने। तो आपको भी ध्यान रखना है कि आप जब भी हेयर स्ट्रेट कर रहे हो या फिर कर्ल कर रहे हो तो उसके पहले आपको बाल अच्छे से वॉश करने हैं नॉर्मल पानी से। तो मैं आज फिलिप्स के इस स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करूँगी और जो हैक है वो है इस चम्मच का। ये जो स्पून है ये है फोर्क। इसका इस्तेमाल करके हम आज करेंगे कर्ल्स। तो मैंने पहले अच्छे से हीट कर लेना है स्ट्रेटनर को और उसके बाद इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी है या ड्राई है या डैमेज्ड है तो आप हीट प्रोटेक्टिव सीरम मिलता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके बाल डैमेज नहीं होंगे। या आप एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल से भी आपके बालों को अच्छे से प्रोटेक्शन मिलेगा, तो आपकी जो हेयर स्ट्रेटनिंग है या कर्लिंग है उसमें बहुत ज़्यादा मदद होगी। तो अभी ऐसे सेक्शंस में डिवाइड करना है बालों को। इस फोर्क में से लेके हमें करना है ट्विस्ट। अगर आपके पास कोई दूसरा स्ट्रेटनर है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आप टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप वैसे स्ट्रेटनर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो टेम्परेचर को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रखना है आपको। देखिए ये हो चुका है और इसे हम छोड़ेंगे अच्छे से। देखिए कितने अच्छे कर्ल्स हो गए हैं। ऐसे ही अगर आपको कर्ल्स करने हैं बहुत इजीली तो आपको सिर्फ ज़रूरत है फोर्क की और एक स्ट्रेटनर की। कर्ल्स जो है आपके, अगर आपको बहुत लंबे समय तक इन्हें टिकाना है तो आपको इस्तेमाल करना है एलोवेरा जेल का या फिर कोकोनट ऑयल का। इसे अगर आप अप्लाई करके छोड़ देंगे तो बहुत अच्छे से शाइन भी आएगी, सॉफ्ट सिल्की भी दिखेंगे और लंबे समय तक आपके जो कर्ल्स है वो बने रहेंगे और आपका लुक बहुत अट्रैक्टिव और अच्छा दिखेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट हैक पे। ये हैक है आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम के लिए। बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है हमारे स्काल्प पे, स्काल्प की हेल्थ अच्छी नहीं होती है, तो इससे बहुत ज़्यादा हमारे जो हेयर प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इस हैक में हमने इस्तेमाल किया है वैसलिन, लेमन और सॉल्ट का। नॉर्मल सॉल्ट का इस्तेमाल करना है आपको। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कैसे आपको बड़ी आसानी से मदद होगी अपने डैंड्रफ को रिमूव करने में। लेकिन आप वैसलिन को कोकोनट ऑयल के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है या फिर बहुत ज़्यादा आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी जो ये हैक है ये है डैंड्रफ के लिए। बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है ड्राइनेस की वजह से, तो अगर आप वैसलिन, सॉल्ट और लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे तो ये रेमेडी जो है आपके डैंड्रफ को बड़ी आसानी से निकाल देगी, जिससे आपके बालों की क्वालिटी ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा वैसलीन लेके हमें सॉल्ट में, ये इतनी क्वांटिटी ली है मैंने क्योंकि मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि आपको कैसे ये रेमेडी करनी चाहिए। लेकिन आप जब स्काल्प पे लगा रहे हैं तो इससे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपको लेनी है और इसे लगाना है स्काल्प पे। देखिए ये हमारी रेमेडी हो गई है तैयार।
इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल रेमेडी है। हमने वैसलीन का इस्तेमाल किया है, सॉल्ट का, नॉर्मल सॉल्ट जो आपके घर में होता है, और लेमन का। लेमन की जो विटामिन सी की प्रॉपर्टी है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपके बालों के लिए, और वैसलीन में होती है मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़। तो अगर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे, बालों पे लगाएंगे, तो आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, और इसके साथ ही जो ड्राइनेस होती है हमारे स्काल्प पे वो भी ठीक हो जाएगी। आप वैसलीन को ऑयल के साथ रिप्लेस कर सकते हैं अगर आपकी जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऑयल आप कौन सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके बालों के लिए। तो ये रेमेडी आपको लगानी है हेयर वॉश करने से पहले। 10 से 15 मिनट तक इसे अच्छे से रखना है, और उसके बाद नॉर्मल पानी से अपने बालों को वॉश करना है। आप एलोवेरा जेल को एज अ कंडीशनर इस्तेमाल कर सकते हैं ये रेमेडी इस्तेमाल करने के बाद। तो आपने अभी देखा ही होगा कि कैसे मैंने बहुत आसानी से ये रेमेडी बनाई है। ये जो हैक है बहुत ही आसान है, सिंपल है। तो अगर आप इसे लगाएंगे 2 से 3 बार हफ्ते में हेयर वॉश करने से पहले, तो ये आपकी बहुत मदद करेगा अपने डैंड्रफ को रिमूव करने में, और आपका जो स्काल्प है वहाँ पे बहुत अच्छे से मॉइस्चर मिलेगा आपको, और डीपली क्लेंज हो जाएगा, जिससे आपके बाल बहुत सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। हमारी जो नेक्स्ट रेमेडी है वो भी डैंड्रफ और हेयर डैमेज के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रेमेडी बनाना। इस रेमेडी में मैंने इस्तेमाल किया है एग वाइट, दही और हनी का। ये भी रेमेडी बहुत सिंपल है, इंग्रेडिएंट्स आपको घर पे ही मिल जाएंगे। कम खर्चे में आपके बाल जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट, शाइनी और अट्रैक्टिव दिखेंगे। तो चलिए देखते हैं ये रेमेडी कैसे आपको बनानी है। हमारी नेक्स्ट रेमेडी है बालों के लिए ही। ये भी बहुत सिंपल है, डैंड्रफ में ये भी बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगी। दही जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डैंड्रफ के लिए, आपको पता ही होगा। दही अगर आप सिर्फ नॉर्मल दही भी लगाएंगे अपने स्काल्प पे, तो आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। हनी में बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। ये आपके स्काल्प में जितनी भी डर्ट होती है उसको डीपली क्लेंस कर देगा, और आपका स्काल्प जो है वो हेल्दी रहेगा और मॉइस्चराइज भी रहेगा। इसके साथ ही आपके बालों को हाइड्रेट रखने में भी हनी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। एग वाइट जो है इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं डेली, तो ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी बना देगा। तो चलिए मिक्स करते हैं इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को दही में। ये बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, आपको आसानी से घर पे ही मिल जाएंगे ये भी। तो चलिए मिक्स करते हैं। सबसे पहले अंडे का जो एग वाइट है उसे निकाल लेना है दही में। ये हमने एग वाइट को डाल दिया है दही में। इसे अच्छे से आपको मिक्स करना है। अब इसमें मिक्स करना है हनी को। लगभग आधा चम्मच हनी मैंने लिया है, और इसे मिक्स करेंगे अभी अच्छे से। तो हमारी ये भी रेमेडी हो चुकी है तैयार। बहुत ही सिंपल थी ये भी रेमेडी। हमने इस्तेमाल किया था दही, एग वाइट और लेमन का। इसे भी अगर आप स्काल्प पे लगाएंगे तो आपके स्काल्प की हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। ये भी आपके बालों की डैंड्रफ की प्रॉब्लम को ठीक कर देगा, और आपके हेयर की जो ग्रोथ है वो भी फास्ट हो जाएगी। आपके बालों की क्वालिटी भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो आपने देखा कि कैसे बहुत आसानी से हमने ये भी रेमेडी बना ली है। इससे आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। अंडे के तो आपको फ़ायदे पता ही है, इससे बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की हो जाते हैं। तो ये आपका एज अ कंडीशनर काम करता है बहुत अच्छे से। दही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो इससे आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर आप सिर्फ दही का इस्तेमाल करते हैं, स्काल्प पे अच्छे से मसाज करते हैं इससे, तो भी आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाएगी। हमारा जो नेक्स्ट हैक है वो भी बहुत सिंपल है। ये हैक है सेटिंग स्प्रे के लिए। हम मेकअप के बाद कभी कभी सेटिंग स्प्रे लगाना भूल जाते हैं, तो इससे क्या होता है, पानी गिर जाता है या फिर स्वेट आ जाता है हमें, तो मेकअप हमारा बहुत ख़राब हो जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके बना सकते हैं सेटिंग स्प्रे।
ये जो रेमेडी है बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको इस्तेमाल करना है एलोवेरा जेल और हनी का। ग्लिसरीन जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, मैंने आपको बताया था कि नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी, लेकिन ग्लिसरीन का आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप एलोवेरा जेल को एक बाउल में लेंगे, उसमें थोड़ा सा हनी मिक्स करेंगे और उसमें डालेंगे ग्लिसरीन, तो ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा मेकअप को सेट करने में। मेकअप हो जाने के बाद आप किसी भी एक छोटी सी बॉटल में, स्प्रे की बॉटल हो तो उसमें अगर आप ये मिक्सचर डालेंगे और मेकअप हो जाने के बाद सिर्फ मुंह पे से स्प्रे करेंगे तो मेकअप जो है आपका वो अच्छे से सेट हो जाएगा और आपका जो मेकअप है वो फ्लॉलेस दिखेगा। अगर फेस पे बहुत ज़्यादा पोर्स है तो चलिए देखते हैं कौन से इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करना है। ये हैक भी बहुत ही सिंपल है, आपको चाहिए बस एलोवेरा जेल। नेचुरल एलोवेरा जेल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पतंजलि के एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिर्फ एलोवेरा जेल लगाना है फेस पे अच्छे से, लेकिन लगाने से पहले नॉर्मल पानी से आपको इसे वॉश करना है। एलोवेरा जेल से आपकी जो स्किन है वो नेचुरली ग्लोइंग हो जाएगी, सभी प्रॉब्लम्स आपके ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा पोर्स को मिनिमाइज करने में। तो आपको क्या करना है, एलोवेरा जेल थोड़ा सा लेना है बाउल में, इसे हाथ की मदद से या फिर ब्रश की मदद से अच्छे से पूरे चेहरे पे लगाना है और रखना है 10 मिनट तक। 10 मिनट तक रखने के बाद ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा और उसके बाद आपको इस्तेमाल करना है आइस क्यूब का। आइस क्यूब को आपको एक टॉवल में या फिर हैंकरचीफ में लेना है, रुमाल में लेके इसको अच्छे से रैप करना है और इसे अपने फेस पे लगा लेना है। इससे भी आपका जो एलोवेरा जेल है वो निकल जाएगा और जो आइस क्यूब है वो आपके चेहरे को अच्छे से हाइड्रेट कर देगा और पोर्स को मिनिमाइज कर देगा। तो ये जो हैक है बहुत ही सिंपल है, इजी है। अगर आप इसे डेली करेंगे तो आपके पोर्स अच्छे से मिनिमाइज हो जाएंगे और पोर्स में बहुत ज़्यादा कभी कभी डर्ट बैठ जाती है जिससे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ जाते हैं। तो अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे एलोवेरा जेल और आइस क्यूब का तो ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा स्किन को ग्लो करने में भी। आइस क्यूब का और एक इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर आपके बहुत ज़्यादा पिंपल आ रहे हैं फेस पे तो रेडनेस हो जाती है, इचिंग हो जाती है, तो क्या करें, इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है आइस क्यूब का। आइस क्यूब को लेके टॉवल या फिर रुमाल में इसको अच्छे से बांध के पिंपल्स पे रखना है आपको 2-3 मिनट्स तक इसे अच्छे से मसाज करनी है और आपके पिंपल्स की जो रेडनेस है वो सब निकल जाएगी। आपको जो पिंपल वो स्वेल हो जाता है, बड़ा दिखता है ना, वो भी छोटा हो जाएगा और नेचुरली ही आपका जो पिंपल है वो निकल जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि पिंपल्स आ गए हैं तो स्क्वीज नहीं करना है पिंपल को, इससे क्या होता है दाग धब्बे आ जाता है स्किन पे, तो नहीं, वैसे मत कीजिए, पिंपल्स को रहने दीजिए वैसे ही। एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कीजिए, आइस क्यूब का इस्तेमाल कीजिए और आपके पिंपल्स हफ्ते में ही निकल जाएंगे। लेकिन सिर्फ आपको आइस क्यूब और एलोवेरा जेल की मदद से पिंपल्स नहीं हटाने हैं, डाइट का भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अगर आपकी अच्छी डाइट है तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, साथ ही आपकी स्किन भी फ्रेश रहेगी, यंग दिखेगी, तो आपको स्किन प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। डाइट पे ध्यान रखना है आपको, आपकी जो नींद है वो भी पूरी करनी है, इससे भी आपको पिंपल्स नहीं आएंगे और पिंपल्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा आदत है कि नेल पेंट को ऐसे ही हाथ से निकालने की, तो मैंने एक नुस्खा बताना है आपको आज। ये नुस्खा बहुत ही सिंपल है, इजी है, नेचुरल नेल पेंट रिमूवर है। तो भूल जाते हैं हम नेल पेंट रिमूवर कहाँ रखा है, मैं तो बहुत बार भूल जाती हूँ। तो ये जो मैं आज आपको बताऊंगी नेचुरल नेल पेंट रिमूवर, इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो आप नेचुरली निकाल पाओगे आपके जो नेल पेंट है उसे, और आपके नेल्स भी बहुत अट्रैक्टिव दिखेंगे, जो पीलापन आता है हमारे नेल्स पे वो भी हट जाएगा और आपके नेल्स जो है वो अच्छे से पेडिक्योर्ड दिखेंगे, जिससे आप नेल पेंट को रिमूव करके दूसरी अच्छी नेल पेंट लगा सकते हैं आपके आउटफिट को जो सूट करेगी। सोप का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं, तो इस सोप को आप यूज कर सकते हैं नेल पेंट रिमूवर की तरह। कोई भी सोप है आपके पास, उसे आपको थोड़ा सा मिक्स करना है गर्म पानी में, इसे अच्छे से आपको मिक्स करके लगाना है नेल्स पे। नेल्स पे लगाने के बाद लेमन का आपको इस्तेमाल करना है और लेमन को अच्छे से रब करना है नेल पेंट पे। जो ये वार्म वाटर और सोप का मिक्सचर आपने बनाया है, इसमें आपको हाथ रखने हैं लगभग 5 मिनट तक।
5 मिनट के बाद आपको लेमन की मदद से इसे अच्छे से वॉश करना है। तो आपकी जो नेल पेंट है वो नेचुरली रिमूव हो जाएगी अच्छे से। आपको नेल पेंट रिमूवर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, बड़ी आसानी से आप दूसरी नेल पेंट लगा पाओगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई है। पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मृणाल आपसे मिलूंगी ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।